सो फ्रेंड्स, मैं केएम शर्मा केएम सेल्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एक रोड। आप हमेशा कहते हो किसी से रास्ता पूछना हो, आप क्या कहते हो? ये रास्ता क्या गाजियाबाद जाएगा? क्या ये रास्ता आगरा जाएगा? क्या ये रास्ता कानपुर जाएगा? कभी आपने रास्ते को चलते देखा है? एक व्यक्ति घूमने निकला, उसने सोचा इंडिया का टूर करता हूं, एक गांव से क्रॉस हो रहा था। उसने वहां एक वृद्ध व्यक्ति मिला, उससे पूछा, क्या ये रास्ता फतेहपुर सीकरी की तरफ जाता है? वो वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा मेरी उम्र तो इतनी निकल गई, मैंने तो कभी इस रास्ते को जाते देखा नहीं। हाँ, इस रास्ते से होकर के बहुत सारे लोग फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, सक्सेस भी एक रास्ता है, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। अगर हम सक्सेस के रास्ते पर चल दिए तो आप सक्सेस, अपने गोल, अपनी अचीवमेंट पालोगे। लेकिन अगर आप रुक गए, यहां से आप खड़े हैं, ये रास्ता आपके घर की तरफ जा रहा है और आपको घर दिखाई भी पड़ रहा है, पर आप खड़े हो गए, सारी जिंदगी निकल जाएगी, घर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे। तो हमें रास्ते की चलने का इंतजार नहीं करना, रास्ता मिल गया उस पर चलने की शुरुआत करनी है। हम अपना गोल बदल लें, हमारे को अपने घर जाना था और हमने रास्ता चेंज कर लिया, कैसे घर पहुंच जाएंगे? तो दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, सफलता का रास्ता मिलने पर उस पर चलना पड़ेगा। सेकंड, हमें अपना गोल नहीं बदलना है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। क्योंकि अगर हम प्रयास करते रहे तो ये सारी चीजें होती चली जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब चीज होगी। लेकिन अगर हमने प्रयास ही नहीं किया तो क्या होगा? मंजिल सामने दिख रही है, हम प्रयास कर नहीं रहे। और यही मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी कोशिश मत छोड़िए, करते रहिए। एक व्यक्ति चिड़ियाघर गया, उसने वहां देखा कि शेर नॉनवेज है, मीट खाता है। उसके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट करने की आई। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? वहां से चिड़ियाघर वालों से परमिशन ली और उस चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में बकरी छोड़ दी। रोज एक बकरी छोड़ी जाती, शेर उसको मारता और खा जाता, बिकॉज वो नॉनवेज है। फिर एक दिन उस बाड़े में एक शीशे की दीवार बना दी गई। शेर एक साइड, सुबह बकरी छोड़ी, बकरी और शेर के बीच में शीशे की दीवार। शेर ने रोजाना की तरह झपट्टा मारना चाहा, लेकिन शीशे की दीवार से टकराया, रुक गया। उसकी समझ नहीं आया, क्योंकि आर पार उसे बकरी दिखाई दे रही थी, उसे अपना गोल दिखाई दे रहा था। वो प्रयास कर रहा, लेकिन हर बार शीशे से टकरा कर रुक जाता। गुस्सा आ गया उसको, पर मजबूरी। और धीरे धीरे एक दिन, दो दिन के बाद वो थक गया। वो समझ गया कोई ऐसा कारण है, मैं उस पार बकरी को नहीं पकड़ सकता। और उसने धीरे 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 प्रयास करना ही छोड़ दिया। बकरी टहल रही है, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस मूवमेंट में आने के बाद शीशे की दीवार हटा दी गई। फ्रेंड्स, जानते हैं क्या हुआ? उस शेर ने फिर भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसके मन में आ चुका था कि यहाँ एक दीवार है और मैं इस बकरी को नहीं पकड़ पाता। उसने हिम्मत हार दी। अगर वो इस बार प्रयास करता, केवल एक, उसको उसका शिकार मिल जाता। तो फ्रेंड्स, यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने ऐसा नहीं करना है। हमने अपने गोल के लिए हर संभव प्रयास करना है। मुझे मेरा गोल दिखाई दे रहा है, मुझको मेरी एमडीआरटी दिखाई दे रही है, मुझे सीओटी दिखाई दे रही है, मुझे 1000 पॉलिसी दिखाई दे रही है। हमें प्रयास करते रहना है। इससे नहीं हुआ, अगला, उससे अगला, उससे अगला। कोई तो आपसे मिलने वाला है जिसने अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी आपसे लेनी है, जिसने मेडिक्लेम आपसे लेनी है। हमारा काम है लगे रहना। हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। आज मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। इस सेशन के बाद पूरा गिलास लबालब भरिए और फिर उसमें अपने भाई से कहिए और पानी डाल। क्या उसमें और पानी आएगा? आपको लगेगा नहीं आएगा। दोस्त, और पानी आता है, हमें महसूस नहीं होता। अब उसके अंदर क्या कीजिए, गिलास के पानी को कलर कर दीजिए और फ्रेश पानी डालना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे गिलास का कलर वाला रंग हल्का होते होते पानी अंदर का साफ हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, आज तक आपने जो सोचा उससे आप यहां तक हैं। तो हमें कुछ नया सोचना है। नई टेक्निक, नई आइडिया, नई मीटिंग के तरीके, नए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके, ये सब हमें सोचने हैं। ये तरीका हमें निकालना है, क्योंकि ये तरीके आपको बहुत सारी सक्सेस देने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो स्पेशल कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। वो दो कंसेप्ट क्या है? क्या आपको अपने फ्रेंड्स को पॉलिसी बेचने में दिक्कत आती है? आज उसका जवाब मैं दूंगा, क्या करा जाए।
और सेकंड, एचएनआई क्लाइंट जनरली कहते हैं हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये दो के जवाब आप सुनना चाहते हो? आप तो लिखिए कमेंट बॉक्स में यस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप कहते हो कि आपके फ्रेंड्स आपसे इंश्योरेंस नहीं करा रहे, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि कहीं आपकी इमेज ही उसके सामने प्रोफेशनल एजेंट की ना हो। वो ऐसा समझते हो जैसे और 50 है वैसे ये भी है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। हमें अपनी इमेज प्रोफेशनल एजेंट की बनानी है। लाइक मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरी ब्रांच, मेरे बीएम एबीएम सर सभी जानते हैं कि केएम शर्मा 8:30 बजे यूट्यूब लाइव पर रहता है। आज मैं पहली बार हमारे नए बीएम आए उनसे मिलने गया। जाते उन्होंने सबसे पहले कहा, अरे एबीएम सर बता रहे थे आप यूट्यूब लाइव करते हो, आप एजेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन एक इमेज, फ्रेंड्स, यही चीज हमें भी अपने फ्रेंड सर्किल, अपने रिलेशन के बीच में करनी है। कुछ एजेंट्स तो अपने डर के कारण अपने फ्रेंड से बात नहीं करते कि कहीं वो ये ना सोचे कमीशन के लिए मुझे बेचना चाहता है। अरे हम उनके परिवार की सेफ्टी के लिए, स्टेटस के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेचना चाहते हैं, उसमें कमीशन कहां से आ गया? सो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, यस मैं अपने फ्रेंड की फैमिली में खुशहाली लाना चाहता हूँ। वो मेरा दोस्त है, अगर उसके साथ कोई सुख दुख हो गया तो उसकी फैमिली मेरी तरफ देखेगी, बिकॉज मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, मेरी जिम्मेदारी उस फैमिली के लिए। जब आप इतनी बड़ी विचार से बात करोगे तो आपके विचार करने का, बात करने का, सब चीज का तरीका अलग हो जाएगा और आपका फ्रेंड आपकी बात सुनेगा। सेकंड, आपको लगता है नहीं मैं नहीं कह सकता, मुझे तो कोई और तरीका बताइए, तो वो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आप अपने फ्रेंड से कहिए मुझे आपके साथ एक बात करनी है, एक उदाहरण, एक तरीका निकालिए, एक एक केस हिस्ट्री बनाइए कि दोस्त जैसे आप हो, आप और आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे, मुझे एक और जगह सेम फैमिली में एक प्रेजेंटेशन देनी है और जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, मुझे आपका ध्यान आ रहा था। मैं एक बार आपके साथ उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। सारी पॉलिसी उसे समझाइए। फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड से बात करोगे, 3 से 4 लोगों की फैमिली में, उनकी ज़िंदगी में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। हमेशा अपने फ्रेंड सर्किल को सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई सुख दुख हो गया, आप सोचिए क्या आप अपने फ्रेंड सर्किल में मुंह दिखाने लायक रहेंगे? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान करके बात कीजिए। अपनी इमेज को प्रोफेशनल इमेज में चेंज कर दीजिए। मैं सबसे पहली बात कह रहा हूं, केस स्टडी बनाइए, अपने दोस्त का नाम लें, उनसे कहें आज मैं आपसे कुछ खास मीटिंग करना चाहता हूं। तू और मैं बहुत लंबे टाइम से दोस्त हैं। आप, उनका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, जॉब में हो सकते हैं, कपड़े की दुकान हो सकती है, बिजली की दुकान है। आज मुझे उनकी दुकान मान लीजिए फ्रिज की है, कि दोस्त अगर मुझे फ्रिज खरीदना है तो मुझे सबसे ज्यादा कौन गाइड करेगा? तू ही कर सकता है ना। दोस्त, मैं जब भी सामान खरीदता हूँ तेरे पास आता हूँ, तूने आज तक मुझसे नहीं कहा कि क्या मुझे फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है? क्या ऐसा हो सकता है? अपनी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए जब बाहर वाले करा रहे तो तुम क्यों नहीं बैठ रहे? फिर भी नहीं मन रहा, तब मैंने आपके लिए केस हिस्ट्री, एक केस बनाइए कि भाई ये केस के ऊपर मैं किसी और दोस्त का नाम लेकर के बात करना शुरू कीजिए, बिल्कुल सेम उसकी फैमिली जैसी हो। अब आ गया एचएनआई की सेल। एचएनआई से बात करते हुए हमें बहुत सारी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। एचएनआई, उसके पास सबसे पहले समझ लीजिए, अगर वो एचएनआई तो उसके पास टाइम नहीं है, वो आपको एक ही अपॉइंटमेंट देगा, सेकंड टाइम नहीं देगा। अगर पहले 10 सेकंड में आपने उसका दिल जीत लिया तो वाह वाह, नहीं तो आप बाय बाय हो गए। तो सबसे पहला कंसेप्ट मैं हमेशा मानता हूँ, अगर हम एचएनआई के बीच में, तो जानते हैं पहले, सबसे पहले किस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा? अपना एप्रिसिएशन नहीं, अपने बारे में बात नहीं करनी। जितनी बात करनी है क्लाइंट के बारे में करनी है, जो भी बात करनी है क्लाइंट को अप्रिशिएट करना है। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। सेकंड, अपनी प्रेजेंटेशन कम से कम शब्दों में देनी है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं। मैं कई बार देखता हूं, हम लोग जाते हैं, हमें 30 सेकंड की, कल मुझे एक बिजनेस ग्रुप में प्रेजेंटेशन देनी है शाम को 4:30 बजे। हम स्लाइड पीपीटी पर देते हैं कि 8 से 9 स्लाइड के अंदर सारा बिजनेस बताना है और 9 ही मिनट में लेंगे। वैसे हम 30 सेकंड में देते हैं, तो आप 9 मिनट के अंदर कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन दें, ये सीखिए। पीपीटी में दे रहे हैं हम लोग, तो आपको भी 8 से 9 मिनट,
5 मिनट, 2 से 3 मिनट के अंदर अगर आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। 3 मिनट के बाद उसकी हियरिंग बंद हो जाती है। तो हमें 3 मिनट में मैक्सिमम साइड है ये, 3 मिनट में क्लाइंट के सामने अपनी बात रखनी है, बहुत लंबी बात नहीं करनी, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हो या ना हो, एचएनएल के बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उनको ये भी लगे इस प्रेजेंटेशन में कुछ खास तरीका लगा, ये मेरे लिए ही है। उसे ये ना लगे जनरल हो गई है। सेकंड, कभी भी उससे ये मत कहिए आप ये ले लीजिए। सर ये जो प्रेजेंटेशन है, मैंने और 2-3 लोगों को दिखाई थी। सर, जब भी क्लाइंट के स्टेटस की बात करो तो ऐसा ही कोई नाम लीजिए। सर, उन्होंने कहा ये क्लाइंट बहुत अच्छी है, हमें पसंद है, हम यही लेंगे। मीन्स आप रिकमेंड कर रहे हैं, बेच नहीं रहे। क्लाइंट को, बड़े क्लाइंट को स्पेशली नहीं बेचा जाता। बड़ा क्लाइंट अपने अलग ढंग से सोचता है, तो हम रिकमेंड कर सकते हैं। ये रिकमेंड करने के बाद आपको बात करने का मौका अलग हो सकता है। अब वहां पर कभी-कभी ऑब्जेक्शन आता है, देखो भाई हमें तो प्रॉपर्टी अच्छी लगती है। ये तो बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन होगा, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, होता है ना ये? तो क्या आप उसका जवाब चाहते हो? वो जवाब जो आपने आज तक नहीं सुना। कितने लोग चाह रहे हो जवाब? हम हमेशा क्या बताते हैं, सर प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, लिक्विडिटी नहीं है, ये नहीं है, इसी तरह से बताते हैं। सर जरूरत पड़ गई तो क्या एक खिड़की बेच देंगे, एक बाथरूम बिक जाएगा क्या सर, अगर आपके बच्चे के एडमिशन के लिए 10 लाख चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। ऐसे ही बात करते हैं ना हम लोग। आज मैं आपको एक बिल्कुल नया प्रिंसिपल दे रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड से पूछिए, आप अपने एचएनआई क्लाइंट से पूछिए जो कहता है मुझे तो प्रॉपर्टी में विश्वास है। उससे कहिए सर, मान लीजिए आज आपके फादर आते हैं और कहते हैं भाई एक डील आई है, मैं सोचता हूँ तेरे नाम कर दूं। एक 10 करोड़ का मकान है, लेकिन साथ में डील ये भी है कि या तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, मकान ले लो। मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं, 10 करोड़ का मकान या 10 करोड़ कैश। आप सब जितने भी ये लोग हैं सामने, कि क्या लेना पसंद करोगे, 10 करोड़ का मकान या 10 करोड़ कैश? क्या पसंद आएगा आप सबको? जो आपको पसंद आएगा वही आपके क्लाइंट को भी पसंद आएगा। तो अपने क्लाइंट से कहिए, सर अगर आपके फादर आपको 10 करोड़ कैश या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो आप क्या पसंद करोगे? यस, कैश। वो भी ये कहेगा सर कैश। सर मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं। आप खुद तो कैश पसंद कर रहे हो, क्या आपने अपने बच्चों से पूछा? सर जब उनको जरूरत होगी, हो सकता है वो नया बिजनेस जमाना चाहे, हो सकता है नए शहर में जाना चाहे, हो सकता है कंट्री में जाना चाहे। सर क्या वो प्रॉपर्टी बेचने में लगे रहेंगे, उसको संभालते रहेंगे, उसकी मेंटेनेंस कराते रहेंगे, या उनके पास 10 करोड़ कैश आया वो अपने हिसाब से जिंदगी दें? क्लाइंट से पूछे सर आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या अच्छा रहेगा? क्लाइंट खुद सोचेगा, यार ये तो सही कह रहा है। बट हम क्या सब उल्टा समझाने लगते हैं, सर नहीं प्रॉपर्टी, सर आप उसकी रिपेयरिंग कौन कराएगा, उसके एक कमरा बेचेंगे। क्लाइंट को वो सुनाई नहीं देता। इसलिए आपको आज के बाद मैंने एक नया तरीका बता दिया है, इस तरीका को भी चल के देखिए। ऑलवेज अपने क्लाइंट को समझाइए कैश इज किंग। सर आप किंग को पसंद करो, आपकी फैमिली भी पसंद करेगी। एंड आप देना चाहते हो प्रॉपर्टी, वो तो लेना ही नहीं चाह रहा। वो बच्चा सेट हो गया बाहर और आपकी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की। वो कहता है जी जो यहाँ है तू ही बेच ले, तू ही रख ले। आपकी सारी जिंदगी की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन अगर 2 करोड़ कैश है तो यहां से वहां ट्रांसफर हो सकता है। लिक्विडिटी इज मस्ट। ये जरूरी चीजें हैं दोस्तों। मैं एक चीज फिर कह रहा हूं, अपनी एमडीआरटी के लिए जान लगानी हमने। हमें एमडीआरटी अपने लिए नहीं करनी, अपनी ब्रांच के लिए नहीं करनी, हमें करनी अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने दोस्तों के लिए। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक किले के लिए युद्ध था। अकबर भी उस किले को जीतना चाहता था और महाराणा प्रताप उस किले का कब्जा छोड़ नहीं रहे थे। अकबर की एक बहुत विशाल सेना थी और महाराणा प्रताप के पास कुछ गिने चुने सैनिक। अकबर ने जोश दिलाने के लिए अपने सैनिकों को कहा, अगर ये जीत गए तुम्हें
2 महीने की छुट्टी मिलेगी और तुम्हारी सैलरी भी डबल है। फिर युद्ध हुआ, अकबर की सेना जोश में आई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो भागने लगी। अकबर ने अपने एक वजीर से पूछा, ये क्या हो रहा है? मैं इतना उत्साहित कर रहा हूं, डबल इनकम देने को तैयार हूं, फिर भी ये क्यों हार रहे हैं? उसने कहा, महाराज, आपके सैनिक पैसे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये महाराणा प्रताप के सैनिक अपनी धरती, अपनी मां के लिए लड़ रहे हैं। आज मैं भी कह रहा हूं, आप भी अपनी एमडीआरटी, अपनी ब्रांच अपने लिए ना कीजिए। इस बार की अपनी एमडीआरटी आप अपने परिवार, अपनी मदर, अपने फादर, अपने भाई, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए कीजिए। एक नए उत्साह के साथ हमें काम करना है दोस्तों। क्यों नया उत्साह? इसलिए कि एक बार अगर आपने कर ली तो आपको बार-बार करनी पड़ेगी अपनी इज्जत के लिए, और उसके लिए धार लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक व्यक्ति लकड़ी काटने के कारखाने में काम करता था, जंगल काटे जा रहे थे और एक बड़ी उम्र का व्यक्ति को उसका ठेकेदार बहुत एप्रिशिएट करता था। हमेशा उसकी बड़ाई होती थी शाम के टाइम, देखो कितना बढ़िया काम करता है, कितनी लगन से करता है। एक नौजवान को बड़ी चिढ़ हुई। उसने कहा, मालिक, आप इनकी बड़ाई हमेशा करते हो, ये तो कितने धीरे-धीरे काम करते हैं, आधा घंटे सोते भी हैं, फिर भी आप बड़ाई करते हो। आप हमारा एक कॉम्पिटिशन करा दीजिए सबका, जो भी ज्यादा पेड़ काटेगा वो जीतेगा। उसने कहा, ठीक है। अगले दिन डिक्लेयर हो गया, सब लग गए जोर से अपना पूरा दम लगाने के लिए, एक पेड़, दो पेड़ काटने शुरू कर दिए। लेकिन ये व्यक्ति आराम से अपने पहले की तरह धुन में लगा रहा। लंच का टाइम आया, सब पेड़ काट रहे थे, आराम भी करने लगा। आधा घंटे बाद फिर आया, फिर इसने शाम तक पेड़ काटे। वो नौजवान आज मुस्कुरा रहा था, उसको पता था मैं सुबह से लगातार पेड़ काट रहा हूं, मैं जीतूंगा। उसने आकर के कहा, मालिक गिन लीजिए। अब गिनती शुरू हुई, किसी ने 7 पेड़ काटे, किसी ने 8 काटे। इस नौजवान के पेड़ों की गिनती शुरू हुई, 1 2 8 9 10 11, 11 पेड़ काट दिए उसने। और वो बड़ी खुशी से, घमंड से खड़ा था। कॉन्ट्रैक्टर बोला, एक बार इनके भी पेड़ गिन लेते हैं। वो कहने लगा, सर ये क्या करेंगे, आधा घंटा तो आराम करते रहे। पर क्योंकि नियम था तो वो गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4 7 8। अब उस नौजवान का दिल धड़का, ही क्या वो 8 पेड़, 9 10 11 12। उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो ज्यादा उम्र के थे उस नौजवान से, उसने 12 पेड़ काटे और इसने 11 काटे। वो कहने लगा नौजवान उनसे, आप एक्सपीरियंस वाले हैं, आपने ज्यादा पेड़ काटे, लेकिन कह रहा कैसे, आप तो आधा घंटे आराम भी कर रहे थे। वो व्यक्ति मुस्कुराया, बोला, बेटा, जब मैं आराम करता हूं तो मैं आराम खुद नहीं करता, अपने हथियार को, अपनी कुल्हाड़ी को आराम देता हूं, और उस समय मैं फिर धार लगाता हूं, जिससे लंच के बाद भी मैं दोबारा से उसी शक्ति, उसी तेजी के साथ काट सकूं। तुम लगातार काट रहे थे तो तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कम होती जा रही थी, मैंने लंच के बाद उसको दोबारा से धार लगा ली। यही चीज मैं आज आपसे कह रहा हूं। आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसमें धार लगाने की जरूरत है। हम लोगों ने भी, जो मेरा एक विजन है, जो आप सबको पता है, मैंने एक एलआईसी एजेंट्स के लिए एनजीओ बनाया, कर्तव्य एक प्रयास, जो मैंने अपने फादर की मेमोरी में बनाया है, जब उन्होंने कहा था एजेंट्स के लिए कुछ करिए। और उसके अंदर हम सब आपको धार लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट है, ये एनजीओ है, इसलिए इसमें पैसा फोकस नहीं रखा गया। हम लोग इसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और वो भी आप ऑब्जेक्शन बताओ, हम लोग जवाब देते हैं। मेरे को आज 23-24 साल का एक्सपीरियंस मिल गया है, बहुत सारे मेरी ब्रांच के एजेंट यहाँ पर है। हम केवल 501 501 रुपए में इस काम को कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं 1 लाख एजेंट कम से कम जुड़े। मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकता, मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप अपनी ब्रांच के टॉप 100 एजेंट मुझे दीजिए, मैं उनमें धार लगा के आपकी ब्रांच को टॉप पे लाना चाहता हूं। क्या आप सब मुझे सहयोग करोगे? जो कोर्सेज आप 15 20 25 हजार में करते हो, मैं सेकंड लेवल कोर्स, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं एचएनआई क्लाइंट, कंसेप्ट, प्रोजेक्ट, एमडीआरटी थ्रू बीमा स्कूल, एमडीआरटी थ्रू सर्विसिंग, हर चीज, पूरे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, एक एक वीक के प्रोजेक्ट चलाएंगे। मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, और जो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहे, हम लोग फर्स्ट लेवल का कोर्स केवल 501 500 रुपए में चला रहे हैं, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग और मीटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग सब है। एंड सेकंड लेवल केवल 1100 रुपीज में। ये एक एजेंट द्वारा एजेंट के लिए बनाया गया ट्रस्ट है। मैं आप सबका वेलकम करता हूं।
फ्रेंड्स कोई भी नया जुड़ा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, मैं खुल के आपका सपोर्ट मांग रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।